नमस्कार। फिर से मैं चलाया, मैं आपका अभिजीत दे। तो आज कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से थोड़ा डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये समझेंगे विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से। जैसे कि मान के चलिए कि मैं बाइक लेके ऑफिस आता हूँ, तो आने के बाद मैं एक ऑफिस के आने के दौरान मैं एक पेट्रोल पंप में घुसा और वहाँ पे जाके मैंने पेट्रोल भराया। तो इसका एंट्री क्या होगा ना, जैसे कि मैंने फ्यूल भराया तो फ्यूल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अगर मैं वहाँ पे यूपीआई या किसी बैंक के थ्रू पेमेंट करता हूँ तो फ्यूल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये होगा। और अगर कैश देता हूँ तो फ्यूल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश करके एंट्री होगा। अभी एक नरेशन इसमें हम दे देंगे, जाके एंट्री क्या मारा है वो समझ में आए। तो इससे और एक जनरल एंट्री पकड़ के चलते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे आने के बाद दोपहर को या शाम को मैं चाय स्नैक्स ये पीने के लिए बाहर गया। तो चाय स्नैक्स में मेरा बिल हुआ 100 रुपये। तो 100 रुपये मैं फ़ोनपे से या कोई यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकता हूँ या कैश में भी पेमेंट कर सकता हूँ। तो अगर कैश में मैं पेमेंट करूँ तो उसका एंट्री क्या होगा ना, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर फ़ोन पे या यूपीआई आईडी से पेमेंट किया तो रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके एंट्री पास होगा। अभी मान के चलिए कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ बस से, तो बस का एक फेयर है, मान के चलिए वो 30 रुपये है। तो ये बस फेयर के अगेंस्ट में जनरल एंट्री में क्या पास करूँगा, जैसे कि एक्सपेंसेस हो गया बस फेयर या ट्रैवलिंग कन्वेंस अकाउंट, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, में कैश में पेमेंट किया। ये गया एक एग्जाम्पल। अभी मान के चलिए कि बैंक और कैश के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में या बैंक से कैश विड्रॉल कर रहा हूँ। तो ये जो बैंक और कैश में जो एंट्री माने पास होगा इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। मान के चलिए कि 10,000 रुपये जाके मैं कैश बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में कैश आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसा करके एंट्री पास होगा। नेक्स्ट है, मान के चलिए कि मैं कोई मटेरियल परचेस कर रहा हूँ, क्या फर्नीचर परचेस कर रहा हूँ। तो फर्नीचर परचेस करने के टाइम पे मैं कैश में भी पेमेंट कर सकता हूँ, यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकता हूँ। अगर कैश में पेमेंट किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसा करके एंट्री पास होगा। अगर फ़ोन पे या बैंक से मैं पेमेंट करता हूँ तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऐसा करके एंट्री होगा। ये गया कैश ट्रांजैक्शन। अगर मान के चलिए मैं क्रेडिट में किसी के साथ से कुछ ले रहा हूँ, तो रमेश से मैंने क्रेडिट लिया, तो क्रेडिट में एक फर्नीचर ही परचेस किया, तो उसके केस में क्या एंट्री होगा ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। जैसे रमेश से मैंने परचेस किया, अभी मान के चलिए रमेश को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जब पेमेंट करूँगा उस टाइम पे एंट्री होगा रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या कैश में अगर पेमेंट किया तो कैश अकाउंट। नॉर्मली कैश नहीं होता, बैंक में ही होता है। और मैं जैसे कि बोला कि मैं अपना वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, तो और एक लास्ट एग्जांपल से आज का वीडियो मैं ख़त्म करूँगा। वो है, मान के चलिए प्रिंटिंग एंड मशीनरी का मशीन हम लोग ने परचेस किया, वो कैश बैंक के थ्रू परचेस किया, स्टेट वे में बैंक के थ्रू परचेस किया। तो इसके अंदर क्या होगा ना, प्रिंटिंग एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अच्छी तरीके से इसके नीचे एक जर्नल एंट्री का जो नरेशन होता है तो नरेशन दूंगा। ये सब जो मैंने बोला ये एक जर्नल एंट्री होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट डिटरमाइन करने के लिए बाद में जाके उसका जब एडवांस कोर्स करेंगे तब और भी जानेंगे कि लेजर क्या होता है और भी वगैरह वगैरह क्या होता है, वो मैंने हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। मगर अभी फ़िलहाल ये जर्नल एंट्री का ये जो एग्जाम्पल दिया इसको याद करने की कोशिश कीजिए या लिख लीजिए। आपसे एक गुजारिश है, आप लोग खुद एक एक्सरसाइज बुक या डायरी मेंटेन करके आप लोगों को जो भी माने ट्रांजैक्शंस आता है उसका आप लोग एंट्री करते जाइए। अगर कुछ गलत होगा तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो आज और वीडियो लेंदी नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बोला था कि बहुत कम समय का मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग सब अच्छे रहिए। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और इसको व्यू बढ़ाने में मुझको हेल्प कीजिए। नमस्कार।